वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन बाय वीजे तेंदुलकर। वीजे तेंदुलकर ये प्ले है जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, करेक्टर्स एंड इसकी जो स्टोरी है उसको हम डिटेल से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले है। इसमें जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है वो दिखाया गया है। उस टाइम की पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा था वो दिखाया गया है। एंड विमेन राइट्स की जो गॉसिप थी वो किस टाइप की थी, उन चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को देख लेते हैं। विजय की बर्थ हुई थी 6 जनवरी 1928 में एंड इनकी डेथ हुई थी 19 मई 2008 में। इंडियन प्ले राइट थे एंड मूवी एंड टेलीविजन राइटर भी थे, लिटरेरी एसियस्ट, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट एंड ये सोशल कमेंटेटर थे मराठी लैंग्वेज के। प्ले के की फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इसको कब लिखा गया, पब्लिश कब करवाया गया एंड इसका जो लिटरेरी पीरियड है वो क्या है। तो इस प्ले का जो फुल टाइटल है वो है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। तो सबसे पहले जो टाइटल में है वो एक ऑर्डर दिया गया है कि जो साइलेंस है उसको मेंटेन करो, क्योंकि कोर्ट में जो है वो सेशन चल रहा है। हम अपनी डेली लाइफ में इस डायलॉग को सुनते हैं, इस सेंटेंस को सुनते हैं, चाहे वो मूवीज़ में हो, चाहे वो ड्रामाज में हो, या फिर हमारी डेली लाइफ ही क्यों ना हो, कि कोर्ट के अंदर जो साइलेंस है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट जो है वो इसको 1963 में जो है वो लिखा गया था एंड इसको मुंबई में लिखा गया। पब्लिश इसको 1967 में करवाया गया था एंड इसका जो लिटरेरी पीरियड था वो मॉडर्न ड्रामा था। एक बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, इसका जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो देख लेते हैं। साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन जो है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जो है ना लिखा गया है। मींस के उस टाइम पे जब 1947 का टाइम था, इंडिया जो था वो ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में था। लेकिन उसके बाद जब इनको इंडिपेंडेंस मिल जाती है, इंडिया जो है वो एक सेपरेट कंट्री बन जाता है एंड पाकिस्तान जो है वो एक सेपरेट कंट्री बन जाता है। उसके बाद अभी तक जो है वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो था वो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में था। एंड जब 1947 के बाद हर चीज़ सेपरेट होती है, तो जो विमेन राइट्स मूवमेंट्स थी उनको भी जो है वो अमेरिकन मूवमेंट से जो है वो सेपरेट कर लिया गया। एंड 1950s के बाद कंट्री में, इंडिया में पॉलिटिकल चेंजेस भी आ रहे थे एंड विमेन राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बातें की जाती थी कि अब जो वुमेन है वो क्या घर से बाहर निकल कर काम कर सकती है, अगर एक वर्किंग वुमेन है तो उसको क्या राइट्स मिलने चाहिए एंड उसको जो है वो सोसाइटी में क्या रिस्पेक्ट जो है वो देनी चाहिए। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं वो इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आते हैं कि विमेन राइट्स जो मूवमेंट्स थी वो उस टाइम पे फ्लरिश हो रही थी। प्ले की स्टोरी को डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ इसके करेक्टर्स को भी जो है वो डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले जो करेक्टर आता है प्ले में, जो स्टेज पे जो करेक्टर आ रहा है, क्योंकि ये जो प्ले है वो परफॉर्म किया जाना है स्टेज पे, तो लीला बेनेरे जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट हैं इस प्ले की, अब वो एक मीटिंग हॉल में पहुंचती हैं और वो जो मीटिंग हॉल है वो एक स्मॉल विलेज है इंडिया में, वहाँ पे है। अब ये और इसके सारे जो कोलीग्स हैं वो एक लिविंग कोर्ट रूम में पहुंचते हैं और बाकी सारे विलेजर्स भी वहाँ पे होते हैं। जब प्ले को परफॉर्म किया जाएगा तो विलेजर्स जो है वो उस कोर्ट रूम से बाहर रहेंगे एंड जो करेक्टर्स हैं वो अपने प्ले को परफॉर्म करेंगे कोर्ट रूम के अंदर जाकर। अभी जो लिविंग कोर्ट रूम है ये एक्चुअली में ऐसा रूम है जिसमें जो है वो पास के ट्रायल्स को जो है वो परफॉर्म किया जाता है एंड इस प्ले में जो है वो कुछ ऐसे ही होने वाला है। ये जो प्ले एक फिक्शनल एंड रियलिटी का मिक्सचर है। कभी कभी हमें लगता है कि ये एक रियल ट्रायल है, देन हमें जो है वो याद आ जाता है कि ये तो प्ले चल रहा है और एक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक करेक्टर आता है समन, जो कि इसी विलेज से बिलोंग करता है एंड ये सभी जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, यहाँ पे जो सभी एक्टर्स हैं जो परफॉर्म करने वाले हैं इस प्ले को, उनकी हेल्प करता है। उन्हें बताता है कि जो लिविंग कोर्ट रूम है वो कहाँ है, वो बिल्डिंग कहाँ है, और सभी ग्रुप को वहाँ तक जो है ना ये पहुँचने में उनकी काफ़ी हेल्प करता है। अभी जो बिनारे है, एक्चुअली में इसको कोई भी जो है वो नहीं जानता है, ना ही इसके कोलीग्स को जानते हैं, ना ही ऑडियंस जो है वो इसको जानती है। बिनारे का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। एक्चुअली में ये एक अनमैरिड गर्ल है और न्यूली प्रेग्नेंट गर्ल है। मीन्स के यहाँ पे जो सोसाइटी है वो इसको जज करती है कि ये अनएथिकल है और ये एक इमोरल गर्ल है, और ये एक स्कूल टीचर भी है।
अब ये इसकी जो प्रेगनेंसी है, ये इसकी इमॉर्टैलिटी की जो है वो सिंबल है, जिसकी वजह से सोसाइटी इसको जज करती है कि एक अनमैरिड वुमन, और वो भी अर्ली 30s में हो, वो कैसे जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। देन प्ले में जो है वो बाकी सभी कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, बाकी सभी कैरेक्टर्स भी जो है ना वो ज्वाइन कर लेते हैं लिविंग कोर्ट रूम में, जिसमें सुखात्मी ये भी एक एक्टर है, रॉक ये भी एक एक्टर है, एंड पंक्षी ये भी एक्टर है, कार्निक यहाँ पे जो है वो भी एक्टर होगा, मिस्टर कशिकर जो है वो यहाँ पे जज होगा, एंड मिसेस कशिकर जो कि इसकी वाइफ है, ये सभी जो है वो मीटिंग हॉल में पहुंच जाते हैं। एंड बाकी 2 मेंबर्स भी थे इस ग्रुप में, जिसमें डेमल आ जाते हैं एंड मिस्टर रॉट, जो कि इस परफॉर्मेंस को जो है ना वो अभी तक कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते हैं, या फिर ये जो रिहर्सल्स हैं वो नहीं कर पा रहे होते हैं। देन ये जो सारा ग्रुप है वो इकट्ठा होता है एंड डिस्कशन करते हैं, एंड जो अथॉरिटी किसके पास होगी, लॉयर कौन बनेगा, जज कौन होगा, एंड ये जो कोर्ट के अंदर ये सेशन है वो कैसे लेकर चलेंगे, इन सब पर जो है ना ये डिस्कशन करते हैं इस मीटिंग हॉल में। देन ये जो ग्रुप है वो डिसाइड करता है कि बहुत से जो हम करेक्टर्स हैं उनको सेम रोल ही देंगे, जिसमें जो सुखात्मी है इसको एक लॉयर का रोल दिया जाता है, एंड जो कशिका है इसको जो है वो जज का रोल दिया जाता है। एंड जो बिनारे है, जो कि लीला बिनारे, जो कि अर्ली 30s में वुमन है, इसको जो है वो यहाँ पे एक्यूज किया जाता है, मीन्स को इसको जो है वो पनिशमेंट दी जाती है, या फिर इसके अगेंस्ट जो है वो यहाँ पे ट्रायल होगा। अब बिनारे से जो है वो पूछा नहीं जाता है कि वो जो है वो एज अ प्रिजनर यहाँ पे आएगी कि नहीं, उसको जो रोल दिया गया है, बट उसकी जो रियल लाइफ है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और एक अनमैरिड वूमन है, उसकी वजह से उसको जो है वो प्रिजनर का रोल जो है वो यहाँ पे दिया जाता है, जिसके अगेंस्ट जो है ये सारा ट्रायल जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। पंक्षी एंड कार्निक जो कि दूसरे करेक्टर्स हैं इस प्ले में, वो सोचते हैं कि बिनारी की जो पर्सनल लाइफ है उसमें कुछ चीज़ रॉन्ग है, इसी वजह से वो अनमैरिड है और वो प्रेग्नेंट भी हो गई, और इसी वजह से जो है ना वो उस पर इनफेंटिसाइड के जो चार्जेस है वो लगाते हैं, या फिर उसको इमोरल होने के लेबल्स जो हैं वो बिनारी पे जो है वो लगा देते हैं। स्टार्ट होता है तो लीला बिनारी से जब क्वेश्चंस किए जाते हैं तो वो उसको जो है ना वो रियलिटी हिट करना स्टार्ट हो जाती है, इवन कि वो एक रोल प्ले कर रही है, बट उसकी जो रियल लाइफ की जो सिचुएशन है वो उसके माइंड में मिक्सअप होना स्टार्ट हो जाती है, एंड वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। देन जो रॉक है वो रिवील करता है कि मैंने जो है ना वो एक दिन डेमल के हाउस पे जो है ना वो लीला बिनारी को देखा था, और यही लगता है कि जो लीला बिनारी है वो डेमल के ही जो चाइल्ड है, या उसका ये बेबी है, जिसकी वजह से ये प्रेग्नेंट जो है वो हुई है। सो एट द एंड जो है ये ट्रूथ रिवील भी हो जाता है कि जो बेबी है वो डेमल का ही है। ट्रायल में इतने आर्गूमेंट्स हीट अप हो जाते हैं कि, क्योंकि एक तो लीला बिनारे उसकी जो रियल लाइफ है उसमें भी उसमें क्वेश्चंस का सामना करना पड़ रहा था, एंड उसी चीज़ की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए सोसाइटी ने जो है जब उसके अगेंस्ट ट्रायल लिया गया, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो लीला बनरी को जो है वो क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, वो साइकोलॉजिकली जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी। देन जो है वो जब सारा ट्रायल हो जाता है तो इसको जो है वो कुछ सेकंड्स दिए जाते हैं लीला बनरी को कि अपनी स्पीच दे, लेकिन वो अपनी स्पीच जो है वो नहीं दे पाती है, वो फ्रीज हो जाती है, एंड बिनरी को जो है वो पनिशमेंट सुना दी जाती है, जिसमें पनिशमेंट उसकी ये होती है कि जो जज है वो उसको ऑर्डर देते हैं कि उसे जो ये बेबी है वो अबॉर्ट करना होगा। लीला बनरी इस सारे ट्रायल से इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी, जब वो ये पनिशमेंट सुनती है तो वो जो है फ्लोर पे गिर जाती है। बाकी सभी जो करेक्टर्स हैं वो इसके पास आते हैं और उसको बताते हैं कि ये एक्चुअली में एक प्ले था जिसको हम परफॉर्म कर रहे थे, ये रियलिटी नहीं है। बट जो ये बनरी है ये कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं देती है। बाहर से जो विलेजर्स हैं वो नॉक करते हैं कि प्ले जो है वो एंड हुआ है कि नहीं। बाकी सभी जो कैरेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट प्ले की जो है वो प्रेपरेशंस करना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें जो है वो अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए जाना होता है। बट ये जो लीला बनरी है ये सिर्फ अकेली ही स्टेज पे पड़ी हुई है और ये कोई मूवमेंट जो है वो नहीं कर रही है, एंड यहाँ पे ये जो प्ले है वो एंड हो जाता है। इस प्ले में जो मेन थीम था वो ये था कि एक इंडियन वुमन और उसकी जो है वो विदाउट वेडिंग प्रेगनेंसी जो है वो एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ या फिर एक बहुत ही और चीज़ जो है वो कंसीडर की जाती थी इंडियन सोसाइटी में। एंड इंडिया की जो वैल्यूज़ हैं, उनकी जो ट्रेडिशंस हैं, उसमें एक रॉन्ग चीज़ थी या फिर एक इमोरल चीज़ थी बिफोर वेडिंग जो है वो प्रेग्नेंट होना। एंड इसी चीज़ का ये जो ट्रायल इसको फेस करना पड़ा। आई होप कि ये जो प्ले है वो आपको समझ आया होगा, जिसमें रियलिटी एंड जो परफॉर्मेंस थी उन दोनों को जो है वो मिक्सअप कर दिया गया था,
कि आप कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रियलिटी में उनके डायलॉग एक दूसरे से हो रहे हैं या फिर वो परफॉर्म कर रहे हैं उस प्ले को। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जिसमें जो है वो ट्रायल चलता है, बट उस ट्रायल का जो इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट थी उस पे जो है वो बहुत डीप इम्पैक्ट होता है। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।